दो रीजन होते हैं। एक एक रीजन ये होता है कि जो हमको बाहर से दिखाई देता है, और उस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रीजन होते हैं जो कि इंटरनल भी होते हैं, जिसके वजह से हम उस प्रॉब्लम को काफी मतलब सामना करते हैं, और उसका सोल्यूशन हम सिर्फ बाहरी बाहरी दुनिया में ज्यादा खोजते हैं। और कहीं ना कहीं हमको जितना अच्छे से हमें मिलना चाहिए उसका बेनिफिट, उतना अच्छे से हमको नहीं मिल पाता है। तो मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से यदि आप लोग अलाउ करें तो मैं कुछ दिखाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी उस टॉपिक में आगे से, कोशिश है मेरी। तो हम ज्यादातर हमसे यही गलती होती है कि हम जो है बाहर बाहर में, मतलब खुद मैं भी हूँ, और बाहर बाहर हम जो है अपना ट्रीटमेंट करते रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, और इंटरनल प्रॉब्लम में ज्यादा नहीं जा पाते हैं, नहीं ध्यान देते हैं। और इस ऐसे जो है हम उस समस्या का पूरा रूप से लाभ नहीं ले पाते हैं। तो ये आज इसमें से जो है, आप स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ यही। हाँ, दिख रहा स्क्रीन शेयरिंग। हाँ, विजुअल है, विजुअल है। जी, तो ये इसमें जो है पर्सनल केयर में इसमें जो है वो केवल एक रेंज नहीं है, हमारे एमबीए कंपनी के पास हेयर से लेके बहुत सारी इसमें रेंज है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि इसमें मतलब ऑयल भी है, और ऑयल के साथ साथ में इसमें शैम्पू वगैरह भी हैं, कुछ टॉनिक वगैरह भी हैं। तो ये मतलब आज यही थोड़ा थोड़ा इसी सब में मैं मतलब शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा डिटेल में बात करूंगी आगे चल के इसी के बारे में। तो सबसे पहले जो मैं बता रही थी कि मतलब हम कहीं ना कहीं सिर्फ प्रॉब्लम को लेके बैठ जाते हैं, और सबसे जो मेन बेसिक चीज आती है कि ये प्रॉब्लम आती कहाँ से है हमारे बीच में, होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं। तो इसके कारण में हम बता सकते हैं कि इसके जो कारण होते हैं वो कई कारण होते हैं इसमें, कि जैसे कि हम कहीं ना कहीं बहुत सारी हमारी जो जो लाइफ में है बहुत सारी टेंशन होती हैं, और मतलब काफी टेंशन होती है आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, और पोल्यूशन है, ज्यादा धूप है, और ज्यादा धूप वगैरह, समय समय पर हम बालों में आयलिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं बदल के जो कोई कुछ भी शैम्पू बताया केमिकल वाले, हम उसका हम मतलब देखते नहीं है कि उसमें कितना मात्रा में ल्यूटेन है, कितनी मात्रा में सल्फेट है, हमारे बालों के लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी शैम्पू का यूज कर लेते हैं, ऐसी चीजों को हम कर लेते हैं कि जो कि हमारे लिए सही नहीं होता है, और उस चीज को हम जो है, और इस तरह से, और बराबर मात्रा में हमारे जो न्यूट्रिशन नहीं होना, बराबर मात्रा में हमारे बॉडी में प्रोटीन वगैरह नहीं होना, ये सब रीजन ऐसे पड़ जाते हैं कि जो होते हैं कई प्रकार से हमारे बॉडी में हेयर फॉल का रीजन बनते हैं, हेयर जिसमें हमें हेयर केयर करनी पड़ती है। जैसे कि आप इसमें स्क्रीन में देख रहे हैं, इस स्क्रीन में मतलब 6 अलग अलग इमेज हैं जिसमें कि कई चीजें बता रहा है। सबसे पहले बता रहा है कि हम आजकल बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगे हैं। टेंशन ऐसा नहीं, पहले भी था, लेकिन आजकल इसका स्तर और बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। थायराइड भी एक कारण है कि जो हमारे हेयर फॉल का हेयर रीजन बन रहा है। तीसरा रीजन हमारा प्रोटीन, जो कि हमारे ऑल ओवर बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि बस प्रोटीन हमको जरूरी है, लेकिन प्रोटीन हमारे ऑल बॉडी जितने टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, सबके लिए हमारे प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और सिर्फ प्रोटीन नहीं, हमें आयरन भी जरूरी होता है, हमारे लिए ओमेगा भी जरूरी होता है, मैग्नीशियम, जिंक, इस तरह से जो कहना चाहिए मैं जो मतलब मिलेनियम, विटामिन है, प्रोटीन सब जरूरी होता है। और जब यदि हमारी जो बाल गिरने का जो रीजन है, यदि 50 से 100 यदि गिरता है तो बहुत ज्यादा टेंशन का विषय नहीं है। लेकिन जब यही चीजें जब ज्यादा होने लगती है, और जिसमें इसमें सब लास्ट में जो स्क्रीन में दिखाया गया है कि इतनी तरह के जो फूड होते हैं, इतनी तरह के जो कलर होते हैं, जिसमें हर तरह के कलर के फूड दिए हुए हैं, ये हमें जब डेली डाइट में जब हम शामिल करेंगे, तब जाके हम अपने जो इस अपने हेयर को बहुत अच्छी तरह से हम केयर कर पाएंगे। और जो कि ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, चाहे वो कितना भी अच्छा अपना केयर कर रहे हैं, लेकिन वो डेली मतलब इस तरह से फूड को
नहीं कर सकता है। पर्याप्त मात्रा में एक दो सब्जी बनाएगा जैसे कि सर बताए, तो वो चीजें संभव नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास में है कि हम प्रोटीन को है, हमारे पास से बहुत अच्छी हमारी कंपनी ने हमें प्रोटीन दिया, हाल प्लांट प्रोटीन पाउडर। इस प्रोटीन पाउडर में जो है हमारे बहुत सारे, जिसमें इसमें बीन्स वगैरह है और तरह तरह की जड़ी बूटियां हैं, जो कि हमारे बॉडी में जितना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन को हमारे जो है ये पूरा कर दे रहा है। और इसके साथ साथ में हम जैसे जानते हैं कि हमारे बॉडी को और क्या क्या चाहिए, तो हमारे बॉडी को प्रोटीन के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि हमें प्रोटीन के साथ साथ में ओमेगा भी है। जो कि ओमेगा, जैसे बोलेंगे ओमेगा क्या काम होता है, तो जिस तरह से ओमेगा जो होता है हमारे बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए, उनके अच्छे स्ट्रॉन्ग के लिए, मतलब अच्छा मजबूती प्रदान करने के लिए विटामिन सी की भी जरूरत पड़ती है। तो इसमें विटामिन सी भी चाहिए, तो इसमें देखते हैं हम ओमेगा 3 है, चेरी आयरन है और प्रोटीन है। ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमारे बॉडी को इंटरनल रूप से स्ट्रॉन्ग करता है। इससे मतलब हम सोचते हैं कि केवल हमको आयरन का काम है सिर्फ ब्लड बनाना, और ओमेगा 3 है तो मतलब ओमेगा वगैरह, तो इस प्रकार से उसमें बहुत सारे चीजें होती हैं। तो हम कहीं ना कहीं से हमारे नेल और हेयर जो होते हैं वो भी काफी स्ट्रांग होते हैं। तो ये सब लेने से हमारे बॉडी में बहुत अच्छे से प्रोटीन वगैरह, बहुत अच्छे से विटामिन चले जाते हैं। तो हम यदि अपने बाल का अच्छा हेयर केयर करना चाहते हैं तो हमको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पर हमको फोकस करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम अपनी मतलब हेयर के लिए बहुत अच्छा से मतलब कर पाएंगे। फिर अब ये तो हो गई, क्या नाम है कि इंटरनल हम किस तरह से अपने मतलब हेयर के लिए अच्छी ग्रोथ के लिए हम कर सकते हैं। तो फिर अब आगे हम आते हैं कि जैसे कि हम मतलब मान लीजिए ये सब ले रहे हैं, तो हमको हेयर केयर के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं। तो मान लीजिए थी कि हमको आजकल सब ज्यादा क्या करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अपने मतलब बालों में ऑयलिंग करना ही भूल जाते हैं। या तो कहना चाहिए कि ऑयलिंग करना ही पसंद, बहुत लोग को मैं सुनी कि हमें ऑयलिंग करना मतलब तेल लग बाल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसके लिए भी एक सोल्यूशन यही रहता है कि यदि आप जब भी शैम्पू करें, तो शैम्पू करने से ओवरनाइट, या जैसे आपको कल शैम्पू करना है, या तो आप नहीं, तो आप आज रात अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट अपने मसाज में, खासकर यदि पॉसिबल हो तो तेल को, जैसे कोकोनट ऑयल है वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर होता है, तो उसमें हल्का आप गुनगुना कर सकते हैं। तो इसमें दो तेल हमारे पास है, आंवला का है और इसका कोकोनट है जो कि 100% प्योर है। इसे हम ओवरनाइट में, या तो आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे मॉर्निंग में 2 घंटे पहले आप अच्छे से मसाज कर सकते हैं। और मसाज करके आप अपने बालों को बहुत अच्छे ढंग से मतलब इसमें फिर आप मसाज करने के बाद आप इसको शैम्पू कर लीजिए। तो शैम्पू करने के लिए मान लीजिए यदि फिर आप आती है बात की, तो जो कि शैम्पू में ये रहता है कि सबसे ज्यादा कि हम कौन सा शैम्पू चूज करें, हम क्या शैम्पू चूज करें। शैम्पू चूज करने हम सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, किसी को एंटी डैंड्रफ के मतलब प्रॉब्लम होती है, मतलब किसी के बाल रफ होते हैं। तो बहुत लोगों के पास ये होता है कि हमारे बाल है मतलब गिर भी नहीं रहे हैं, डैंड्रफ भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा रफ है। तो उनको हमको बताना भी पड़ेगा कि रफ होने की बहुत सारे, जो ड्राई हो जाता है, डल होता है और उसमें शाइनिंग नहीं रह जाती है, तो उसके उसके भी अपने एक रीजन है। और उसके रीजन जो होते हैं, आजकल सबसे ज्यादा जो है कलरिंग का बहुत ज्यादा फैशन हो गया है। और पार्लर वगैरह में भी बहुत सारे जो मतलब लोग आयरन वगैरह सब वो करते हैं, बाल को स्ट्रेट करवाना है, तो ये सबसे बाल हमारे है कहीं ना कहीं उसका जो नेचुरलीपन होता है वो खत्म हो जाता है। तो वो सब सोल्यूशन हमारे पास में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम ऑयलिंग कर लेते हैं तो ऑयलिंग करने के बाद है हम यदि आप अपने एक, इसको हम ट्रीटमेंट के रूप में लेते हैं, तो यदि आपके बाल यदि फॉल हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो हमारे पास बहुत अच्छा ये एक इंग्रेडिएंट है, ये है हेयर फॉल शैम्पू है, कंट्रोल शैम्पू है। ये शैम्पू हमारे जो है बालों को बहुत अच्छी तरह से मतलब धीरे धीरे क्या करता है, बहुत अच्छी तरह से क्लीन भी करता है, साथ में ये हमारे बालों को गिरने से बचाता है। क्योंकि इसमें जो होता है, जैसे इसमें देखिए आप मतलब इमेज में दिखाया गया है, इसमें जो वाइट 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 है ये मतलब वाइट रिंगराज है,
इसमें साथ में सहतूत की पत्तियां भी हैं और साथ में इसमें जिंसमिंग है। तो ये सब जो मतलब कहना चाहिए कि सारा चीज नेचुरल होता है और ये सबको मिक्स करके और इस तरह से ये बनाया जाता है। सारा चीज ये मतलब बनाया जाता है और इस प्रकार से जो है ये हमारा शैम्पू। तो इसको करना क्या है, कुछ नहीं, रात में हम जैसे ऑयलिंग कर लिए है, सुबह मतलब नॉर्मल वाटर से। हाँ, और एक चीज है, हमें गर्म पानी से कभी भी बालों को अपने नहीं धोना चाहिए। हमेशा नॉर्मल जो पानी होता है, क्योंकि उससे हमारे बालों की मॉइस्चराइजिंग खत्म होती है और हमारी जो स्किन होती है, मतलब सिर की जो स्किन होती है उसको भी डैमेज होती है। इसलिए हमारे मतलब हमेशा नॉर्मल, कितना भी ठंडी हो, कोशिश करें कि हम नॉर्मल पानी से ही अपने मतलब शैम्पू अपने बालों को धोए। वो भी काफी इफेक्ट पड़ता है हमारे बालों को झड़ने के साथ साथ में। उसमें डैंड्रफ भी होता है और ड्राइनेस भी आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार से हम जो है मतलब अपने हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि जैसे हम हेयर फॉल तो हमारा हो गया, मान लीजिए हम किसी तरह से मतलब इसको कर लिए। फिर बहुत ज्यादा किसी किसी में, क्योंकि आजकल देखिए ना, 100 में लगभग 90 लोगों के पास हेयर, चाहे वुमेन्स हो या बच्चे भी, आजकल उनका भी हेयर फॉल होने लगा है। तो उनमें हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए यदि बहुत ज्यादा है तो हम उन्हें बहुत अच्छा बता सकते हैं कि हमारे पास है स्कैल्प टॉनिक है। ये स्कैल्प टॉनिक है। ये जैसे आपने हेयर फॉल कर लिया है, सॉरी मतलब हेयर शैम्पू से, हेयर फॉल शैम्पू से आपने शैम्पू कर लिया है, तो इसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ये है कि जब आप इसको यूज करें तो आपके बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए और इसको आप डेली यूज करना है। मान लीजिए यदि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में यदि आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो आप 2 टाइम इसको यूज कर सकते हैं। और यदि आपका बहुत ज्यादा नहीं है तो आप इसे धीरे धीरे कम से कम 12 हफ्तों तक इसको आप यूज करते हैं टॉनिक को, तो बहुत अच्छा ये रिजल्ट देता है। और इस प्रकार से ये जो होता है, इसमें भी काफी अच्छे अच्छे मतलब इंग्रेडिएंट इसमें मिले हुए हैं। और इसको हमको कुछ नहीं करना है, इसको हम अपने बालों को 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग जैसे रहेगा। फिर इसको सबसे बड़ी बात, इसमें एक बढ़िया सो दिया रहता है लगाने को, बहुत अच्छा इसमें बॉटल में दिया है। आप उसको इसकी जो हमारी स्किन जो होती है सिर की, उसमें एकदम उसके रूट में, हमारे बाल के रूट पे जाना है और वहां पर हल्के हल्के हाथों से इसको हमको मसाज देना है। तो क्योंकि इसमें बहुत अच्छे मतलब जो नेचुरल जो प्लांट होते हैं उसके अर्क होते हैं, तो इसके चलते ये बहुत अच्छी खुशबू भी देता है और बहुत अच्छा है। जो हमारी मतलब ऐसा नहीं है कि लगाने के बाद आप कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके लगाने के बाद आपको शैम्पू नहीं करना है। इसको आपको ऐसे प्रॉपर लगा के रखना है। तो ये हमारे लिए, जिसको बहुत ज्यादा एयर फॉल की प्रॉब्लम है, उसको हम इसको सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये मतलब ये हो गई कहीं ना कहीं सोल्यूशन की बात हो गई। फिर इसी में हमारा आता है हेयर केयर में, अगला आता है हमारे पास एक 2 in 1 शैम्पू है एंड कंडीशनर, जो कि मोस्टली बहुत लोगों की पसंद है। 2 in 1 ये मतलब ये आपका ये कहना चाहिए बैगनी कलर में है ये। तो ये नॉर्मली सभी को यूज कर सकते हैं जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या है, एक साथ 2 काम हो जाता है, हमको अलग से कंडीशनर की जरूरत नहीं होती है। हम इसको नॉर्मली डेली यूज की तरह से बाल धो लेते हैं और जैसे चूंकि कंडीशनर भी होता है तो हमारे बाल काफी स्मूथ और शाइनिंग होते हैं। इसी में साइड में जो दिया है जो शैम्पू है, वो हमारा है एंटी डेंड्रफ शैम्पू। तो जो एंटी डैंड्रफ जो शैम्पू होता है, ये हमारे जैसे डैंड्रफ से नाम से ही पता चल गया है। तो जिनको खासकर अभी जो विंटर सीजन चल रहा है, तो इसमें आपको मोस्टली कम से कम 8 लोग ऐसे मिल जाएंगे, बच्चे भी हैं, मेंस में वुमेन्स में, सब में डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें चूंकि विटामिन ए और एवोकाडो करके मतलब उसकी भरपूर इसमें पोषण होता है, जो कि हमारे डैंड्रफ को बहुत अच्छे से रिमूव करता है। तो यदि हम इसको यदि किसी को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो हम इसको बहुत अच्छे ढंग से मतलब इसको मतलब सजेस्ट करते हैं। और ये इसमें एक क्वालिटी और है कि हमारी जो सिर की जो स्किन होती है, मतलब जहाँ पर बाल होते हैं, डैंड्रफ की वजह से आपने देखा होगा कि थोड़ी रेडनेस आ जाती है, काफी मतलब डैमेज हो जाता है उधर वहां वहां पर। तो क्या खुजली भी बहुत ज्यादा होती है जब डैंड्रफ, कहीं ना कहीं लोग बहुत तेज से कॉम्ब वगैरह कर देते हैं, तो वो भी मतलब उसको हमारी स्किन को रिपेयर करने का काम करता है।
तो इस तरह से जो हो गया हमारा, ये हो गया आपका क्या नाम है, 2 in शैम्पू कंडीशनर, और ये हो गया आपका एंटी डेंड्रफ का हो गया। फिर एक आता है आजकल जो मोस्टली, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि बहुत लोगों के बाल, मेरे पास भी कुछ फोन आए थे कि मतलब हमारे बाल बहुत ही ज्यादा, बाल तो बहुत अच्छे हैं, थिन भी हैं, लेंथ भी अच्छी है, लेकिन उनमें शाइनिंग नहीं रह गई है, और बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे जो बाल है, कहना चाहिए कि मतलब ड्राई लग रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्राइनेस उसमें बहुत ज्यादा आ गया है। तो उसके लिए उनको हम जो है ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू एंड कंडीशनर हम उनको बता सकते हैं, क्योंकि कंडीशनर एक हमारे पास केवल ये 2 in शैम्पू है जिसमें कंडीशनर यूज नहीं होगा, बाकी हमारे पास और जितने शैम्पू हैं कंडीशनर सबके लिए मतलब आप इसको अलाउ कर सकते हैं, ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर जो है। तो इन दोनों में एक दोनों सिमिलरिटी ये है कि दोनों में पोमेग्रेनेट एंड ग्रेप्स के सीड्स दोनों में है, जो कि हमारे मतलब रिपेयर का बहुत अच्छे से काम करते हैं। और साथ में इसमें एक 18 MEA है, जो कि जिसको मैंने देखा कि ये मतलब जो ऊन होते हैं, जो भेड़ से मतलब ऊन होते हैं, उनसे लिया गया है। लेकिन कंपनी हमारा ये भी दावा करती है कि हमने उससे लिया है, लेकिन मतलब जो शिप्स वगैरह होते हैं उनको हम किसी तरह से हार्म नहीं किए हैं, और किसी भी प्रकार से उनमें प्रैक्टिकल नहीं किया गया है, ये पूरी तरह से 100% मतलब नेचुरल है। तो जैसे सबसे बड़ी बात कंपनी बताती है कि ये 45 वॉश यदि करते हैं हम कंटिन्यू, क्योंकि जैसे जैसे आप जैसे मेहंदी लगाते हैं, कुछ मतलब अपने बाल में कलर करवाते हैं, और ये सब करते हैं, तो जैसे लोगों को रहता है कि यदि हम ऐसा कोई शैम्पू यूज कर लेते हैं तो उसमें कलर यदि जल्दी निकल जाता है, तो इसमें यदि 45 वॉश तक कलर निकलने की किसी भी प्रकार का कोई भी चांस नहीं रहता है। और साथ में जब हम शैम्पू यूज करते हैं तो इसमें एक चीज और भी अच्छा है, इसमें सल्फेट और ल्यूटेन की जो मतलब फ्री है, ऐसा कोई, क्योंकि ये काफी हार्ड केमिकल होते हैं जो हमारे बालों को डैमेज करते हैं, और अक्सर गलती लोग यहीं पर कर देते हैं, जब शैम्पू मतलब लेते हैं तो इस चीज को नहीं देखते हैं, क्योंकि उतने ज्यादा आदमी को नॉलेज नहीं होता है। तो इस प्रकार से कहना चाहिए कि ये पूरा एक समाधान है, पूरा हमारे पास रेंज है पूरा, जो कि न्यूट्रीलाइट से लेके और हमारे उसके मतलब आपका शैम्पू पर्सनल केयर में, जो कि ये सब कुछ छोटी छोटी चीजों को यदि हम ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से जो है हम अपने बालों को केयर कर सकेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से हम यदि बालों को केयर करते हैं तो हमारे बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जो कि आपका कहना चाहिए कि हेयर सॉरी ये क्या कहते हैं, हेयर मास्क है वो, जो कि हेयर मास्क ये भी हमारे बालों को बहुत अच्छा रिपेयरिंग का काम करता है। ये भी आपके ग्लॉसी जो हमारा रिपेयर शैम्पू है और कंडीशनर है, तो उसी के उसमें उसी की तरह भी काम करता है। जैसे मैं यदि किसी को बहुत ज्यादा ड्राई बाल हैं, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, रफ हो गए हैं, और मतलब दुमुहे वगैरह भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, तब हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से पूरा मास्क का काम करता है। लेकिन हम उनको ये बताएंगे कि इसको हमको शैम्पू करने के बाद ही इसको यूज करना है, और जब हम इसको यूज करें मतलब मास्क को, तो हमारे बाल हल्के गीले रहने चाहिए, तब अच्छा एब्जॉर्ब होगा। और कम से कम 3 से 5 मिनट इसको हमको मालिश कर मतलब अपने बाल में लेंथ में मसाज करना है, इस लंबाई से लगाना है, और उसके बाद हमको नॉर्मल वाटर से इसको वॉश करना है। तो इसमें हम देखेंगे जब वॉश करेंगे तो हमारे उसी समय काफी स्मूथ शाइनिंग हमारे जो होते हैं हेयर हो जाते हैं। तो इसमें दो चीजें स्पेशल, इसमें जो ग्रेप सीड्स है एंड कुकी सीड्स है, जो कि मतलब इसका ग्रेप सीड को हम देखे 2-3 जगह यूज हुआ है, अपना ग्लोसी रिपेयर शैम्पू या कंडीशनर में, इसमें कुकी सीड है जो इसको और बेस्ट बनाता है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे हैं, जिसको जैसे रिक्वायरमेंट हो, जिसके जैसे क्वेश्चन हो, उस अकॉर्डिंग हम उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने भी और साथ में अपने जो कस्टमर हैं, जिनको जिनको मतलब लगता है उनको हम क्या नाम है सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।